हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 8वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 20 पर विचार करेंगे। परस्तस्मात् तो भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं परस्तस्मात् तो भावोन्यो, उससे भी परे एक दूसरा भाव है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि अव्यक्त जो ब्रह्मा जी का लोक है वो अव्यक्त है। अब भगवान बता रहे हैं कि उस अव्यक्त से भी अतिरिक्त एक अन्य भी अव्यक्त है जो कि सनातन है। यह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, जो समस्त प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। यह उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है जो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय विनष्ट होती रहती है। श्री कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुण से सर्वथा विपरीत है। परा तथा अपरा प्रकृति की व्याख्या 7वें अध्याय में हुई है। तो हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि इस भौतिक सृष्टि के अंदर सभी जीवात्माएं ब्रह्मा जी के दिन के प्रारंभ में उत्पन्न होते हैं तथा ब्रह्मा जी की रात्रि के प्रारंभ में उनकी प्रलय हो जाती है। उस समय अर्जुन के मन में एक शंका उठी कि यदि इस भौतिक सृष्टि में बार बार उत्पत्ति तथा प्रलय होती है तो क्या कोई ऐसी भी सृष्टि है जहाँ ये सभी बाधाएं ना हो। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की शंका को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि एक ऐसी भी सृष्टि है जहाँ पर ना तो कभी किसी की उत्पत्ति होती है तथा न ही प्रलय होती है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 2 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रमपूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली शिक्षा, श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं परा तस्मात् तु भावः अन्यः अव्यक्तः अव्यक्तात् सनातनः, अर्थात उस अव्यक्त से परे एक अन्य अव्यक्त जगत है जो श्रेष्ठ है तथा सनातन है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया था कि ब्रह्मा जी के लोक में जिस समय दिन होता है उस समय तीनों लोकों के जीव अपने कर्मों के अनुसार शरीर धारण करते हैं तथा नए कर्मों को भी करते हैं। ये अवधि 4 अरब 32 करोड़ वर्षों की होती है तथा जिस समय ब्रह्मा जी के लोक में रात्रि होती है उस समय तीनों लोकों के जीव प्रलय की अवस्था में अचेत रहते हैं। इस भौतिक जगत में सृष्टि तथा प्रलय ब्रह्मा जी के दिन तथा रात्रि के कारण होती है, परंतु ब्रह्मा जी के लोक को ये सभी सामान्य जीव नहीं जानते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी के लोक को श्री कृष्ण ने अव्यक्त कहा है। परंतु अब श्री कृष्ण इस श्लोक में एक दूसरे लोक की चर्चा कर रहे हैं जो जीवों के लिए अज्ञात है, इसलिए उसे भी अव्यक्त कहते हैं। परंतु यह अव्यक्त लोक ब्रह्मा जी के अव्यक्त लोक से श्रेष्ठ है तथा सनातन है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं परः तस्मात् तु भावो अन्यो अव्यक्तो, अर्थात किंतु एक अन्य अव्यक्त लोक है जो उस अव्यक्त से श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने तू शब्द का प्रयोग किया है। तू शब्द का अर्थ है किंतु। अभी तक श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के लोक की बात करते रहे, परंतु जिस समय वे अपने लोक के विषय में बताना चाहते हैं तो वे किंतु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। किंतु शब्द का प्रयोग उस समय किया जाता है जिस समय कोई अन्य बात बताई जाती है जो पहले वाली बात से संबंधित भी हो तथा उससे बिल्कुल अलग भी हो। श्री कृष्ण के लोक तथा ब्रह्मा जी के लोक में एक समानता तो ये है
कि दोनों लोक अव्यक्त हैं, अर्थात सामान्य जीवों की जानकारी में नहीं है, परंतु इन दोनों अव्यक्तों में बहुत बड़ा अंतर है। पहला अंतर तो यह है कि श्री कृष्ण का लोक ब्रह्मा जी के लोक से बहुत ऊपर है। ब्रह्मा जी का लोक तो ब्रह्मांड के ऊपरी हिस्से में है, परंतु ये ब्रह्मांड के अंदर ही है। परंतु श्री कृष्ण का लोक आध्यात्मिक जगत में है, जो ब्रह्मांड के बाहर एक खुला आध्यात्मिक आकाश है। फिर दूसरा अंतर यह है कि ब्रह्मा जी का लोक सनातन नहीं है, जबकि श्री कृष्ण का लोक सनातन है। श्री कृष्ण का यह लोक श्री कृष्ण की पराशक्ति से बना हुआ है, जबकि यह भौतिक जगत श्री कृष्ण की भौतिक शक्ति से बना हुआ है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्री कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। ये उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है, जो ब्रह्मा जी के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय विनष्ट होती रहती है। श्री कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुण से सर्वथा विपरीत है। ये बात समझने की है कि यद्यपि ब्रह्मा जी के लोक में दिन तथा रात्रि की अवधि बहुत बड़ी है, परंतु ब्रह्मा जी के इस प्रकार दिन तथा रात बीतते बीतते उनके 100 वर्षों की आयु समाप्त हो जाती है तथा उस समय ब्रह्मा जी के लोक में प्रलय हो जाती है। इस प्रलय को प्राकृत प्रलय कहते हैं। यदि हम गणना करें कि ब्रह्मा जी का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का होता है, तो इस प्रकार दिन तथा इतनी ही बड़ी रात के बीतने पर, फिर इस प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्षों के बीतने पर इस पृथ्वी पर 31 नील 10 खरब तथा 40 अरब वर्ष बीतते हैं। ब्रह्मा जी की 100 वर्षों की आयु में 36,000 दिन तथा इतनी ही रातें होती हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी की पूरी आयु में 36,000 बार सृष्टि तथा प्रलय होती है। परंतु जिस समय ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होती है, उस समय भौतिक तत्वों की भी प्रलय हो जाती है। भागवत 12:4-14 से 16 में बताया गया है कि प्राकृत प्रलय के समय पृथ्वी जल में विलीन हो जाती है, फिर जल अग्नि में लीन हो जाता है, उसके बाद अग्नि वायु में विलीन हो जाती है, फिर वायु आकाश में विलीन हो जाता है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि ब्रह्मा जी का लोक प्राकृत प्रलय के समय नष्ट हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी का लोक प्रकृति के तत्वों से मिलकर बना है। परंतु श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस अव्यक्त से परे तथा श्रेष्ठ एक अन्य अव्यक्त है जो सनातन है। सनातन का अर्थ है ऐसी वस्तु जो कभी भी नष्ट नहीं होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण का लोक है वह सनातन है। भागवत के दूसरे स्कंध की अध्याय संख्या 9 में वर्णन आता है कि श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी की तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्हें समस्त लोकों में श्रेष्ठ अपने निजी धाम वैकुंठ लोक का दर्शन कराया। यह दिव्य लोक उन समस्त स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों के द्वारा पूजित है जो समस्त प्रकार के क्लेश तथा भय से सर्वथा मुक्त है। वहाँ पर ना तो तीनों गुणों का ही प्रभाव होता है और ना ही काल का प्रभाव है। वैकुंठ लोक के वासी श्याम वर्ण के होते हैं, उनकी आंखें कमल पुष्प के समान तथा उनके वस्त्र पीले रंग के होते हैं। वहाँ पर लक्ष्मी जी श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्रेम पूर्ण सेवा में लगी रहती हैं। सारे वैकुंठ लोक में चमचमाते हुए विमान दिखाई देते हैं। ये विमान श्री कृष्ण के भक्तों के हैं। भागवत 2:9-10 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान की एक अंतरंगा शक्ति भी है जिसकी एक अन्य सृष्टि होती है, जिसे वैकुंठ लोक कहते हैं, जहाँ न अविद्या है, न वासना, न भ्रम और न भूत न वर्तमान। अल्प ज्ञान के कारण व्यक्ति वैकुंठ लोक जैसे लोक को भले ही ना समझ पाए, किंतु इससे वैकुंठ का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। यदि अंतरिक्षयान ऐसे लोगों तक नहीं पहुंच पाते तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ऐसे लोग हैं ही नहीं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। इति दूसरी शिक्षा है
इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, अर्थात वह अव्यक्त ऐसा सनातन लोक है जो सभी प्राणियों के नष्ट होने पर भी विनष्ट नहीं होता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनका धाम एक ऐसा स्थान है कि जिस समय इस भौतिक जगत में ब्रह्मा जी सहित सभी प्राणियों का विनाश हो जाता है, उस समय भी श्री कृष्ण के धाम में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आती है। इस संबंध में योग पथ नामक पुस्तक में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध में आध्यात्मिक आकाश एवं उसमें रहने वाले लोगों का वर्णन मिलता है। इस आकाश के स्वभाव तथा इसके स्वरूप का भी वर्णन हुआ है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक विमान होते हैं और वहाँ के निवासी जो कि मुक्त हैं, इन विमानों द्वारा सारे आध्यात्मिक आकाश में बिजली की गति से यात्रा करते हैं। ये भौतिक जगत मात्र परछाई है। हम यहाँ पर जो कुछ देखते हैं वो वहाँ पर विद्यमान वस्तु की छाया मात्र है। भौतिक जगत सिनेमा की भांति है जिसमें हम विद्यमान असली वस्तु की छाया ही देखते हैं। ये भौतिक जगत छाया मात्र है। भंडार की खिड़कियों में प्रायः नकली सूरतें दिखती हैं, किंतु कोई विवेकवान व्यक्ति इन्हें असली नहीं मानता। वो देख सकता है कि ये सभी पुतलियाँ हैं। इसी तरह हम यहाँ जो कुछ देखते हैं वो सुंदर हो सकता है, जिस तरह नकली गुड़िया सुंदर हो सकती है, किंतु ये उस असली सौंदर्य का अनुकरण मात्र है जो आध्यात्मिक जगत में प्राप्त होता है। हमें समझना चाहिए कि असलियत कभी नष्ट नहीं होती। असलियत का अर्थ है नित्यता, अतः भौतिक आनंद क्षणिक होने के कारण वास्तविक नहीं है। असली आनंद श्री कृष्ण में रहता है। फलस्वरूप जो असलियत चाहते हैं वे छाया आनंद में शामिल नहीं होते। इस तरह जब भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु का विनाश हो जाता है तो यह आध्यात्मिक जगत शाश्वत बना रहता है और मनुष्य जीवन का उद्देश्य उसी आध्यात्मिक आकाश तक पहुंचना है। दुर्भाग्यवश लोग आध्यात्मिक आकाश की असलियत से परिचित नहीं हैं। श्रीमद्भागवत 7:5-31 के अनुसार न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णुम, अर्थात लोग अपने स्वार्थ को नहीं जानते। वे ये नहीं जानते कि ये मनुष्य जीवन आध्यात्मिक असलियत को समझने और उस असलियत को पाने के लिए मिला है। इस भौतिक जगत में कोई भी निरंतर नहीं रह सकता। वेद हमें शिक्षा देते हैं कि हम इस अंधकार में ना रहें, हम प्रकाश में जाएं। इति भागवत 2:9-19 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, बद्ध जीवों के उद्धार का महान उत्तरदायित्व तो ब्रह्मा जी पर है, इसीलिए वे भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। ब्रह्मा जी भी अपने कर्तव्य को भली भांति निभाते हैं। वे न केवल जीवात्माओं को उत्पन्न करते हैं वरन पतित जीवों के उद्धार के लिए अपने दल को चारों ओर फैला देते हैं। ये दल ब्रह्म संप्रदाय कहलाता है और इस दल का हर सदस्य आज भी पतित जीवों का उद्धार करके भगवान के धाम भेजने में संलग्न है। जो पतितों को भगवान के धाम ले जाने का कार्य करता है उन्हें उससे अधिक प्रिय अन्य कोई नहीं है। इति इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, तहार ऊपर यही भावे रे निर्णय सनातन से ही धाम अक्षयार अव्यय सकल सृष्टिर नाश ऐसे गति है सनातन धाम नहे हई बे प्रलय। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, सनातन धाम नहीं हई बे प्रलय, अर्थात हे अर्जुन, मेरा जो सनातन धाम है वहाँ कभी प्रलय नहीं होती है। मेरे भक्त ही वहाँ जा सकते हैं, अतः तुम मेरे भक्त बनो। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, परस्तस्मात् भावो न्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। तो एक अव्यक्त जो ब्रह्मा जी का लोक है, उससे भी परे एक अन्य अव्यक्त है जो कि कैसा है, सनातन है। तो ब्रह्मा जी का लोक अव्यक्त है, तो अव्यक्त का मतलब है कि जो सामान्य लोगों को ज्ञात नहीं है। आज के वैज्ञानिक लोग भी नहीं जान सकते ब्रह्मा जी के लोक के बारे में, आज के वैज्ञानिक लोग नहीं जान सकते। तो इसलिए अव्यक्त, भगवान इसलिए अव्यक्त कहते हैं
कि अपने प्रयोगों के द्वारा कोई व्यक्ति ब्रह्मा जी के लोक को नहीं जान सकता। लेकिन फिर भी उस अव्यक्त से भी परे दूसरा अव्यक्त है। और वो अव्यक्त क्या है? सनातन है? तो वो हमेशा रहा और हमेशा रहता है? उसकी सृष्टि प्रलय नहीं होती। जबकि ब्रह्मा जी का जो लोक है अव्यक्त अवश्य है, लेकिन सनातन नहीं है। फिर भी सनातन नहीं है? क्योंकि ब्रह्मा जी की आयु जब समाप्त होती है तो ब्रह्मा जी का लोक भी नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा जी की आयु तो बहुत लंबी है? लेकिन तो भी एक दिन वो समाप्त हो जाती है। तो काल के द्वारा हर चीज़ नष्ट होती है। लेकिन श्री कृष्ण का जो धाम है वो अव्यक्त है, ऐसा अव्यक्त है जो सनातन है, काल के द्वारा उसका विनाश नहीं होता। यहाँ सर्वेषु भूतेषु नश्यति न विनश्यति। वो अव्यक्त सनातन अव्यक्त है जो श्री कृष्ण का धाम है, वो कैसा है? यहाँ सर्वेषु भूतेषु नश्यति न विनश्यति। समस्त प्राणियों के नष्ट होने पर भी वो नष्ट नहीं होता है। तो मनुष्य के जीवन का जो असली उद्देश्य है वो यही है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, कि जहाँ जाकर के कोई वापस नहीं आता है वो मेरा परम धाम है। तो श्री कृष्ण का परम धाम है। तो वो श्री कृष्ण का जो परम धाम है वो जो है ब्रह्मांड से बाहर है। वो आध्यात्मिक आकाश में है। जो ब्रह्मा जी का लोक है ये भौतिक आकाश में है। तो ये जो भगवान का धाम है, तो ये जीवों का परम गंतव्य है। यही परम लक्ष्य है श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति। इस भौतिक संसार में 3 प्रकार के क्लेश हमेशा रहते हैं। आध्यात्मिक क्लेश और आदि भौतिक क्लेश और आदिदैविक क्लेश। 3 प्रकार के क्लेश हैं। 3 गुणों का बंधन इस भौतिक जगत में, 3 गुणों का बंधन है। ये 3 गुण माया से उत्पन्न होते हैं। दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरतया। तो श्री कृष्ण की जो माया है वो गुणमयी है। और ये जो गुणमयी माया है तो ये बांधती है जीवों को। जीव जो है इन गुणों से, माया के जो 3 गुण हैं इनसे जीव बंधे हुए हैं। ये जो 3 गुण हैं तो ही अविनाशी जीव को इस नश्वर शरीर से बांध देते हैं। और इस प्रकार जो जीव, बंधा हुआ जीव है, वो अपनी पहचान शरीर के साथ करता है। तो ये जो त्रिगुणमयी माया है ये भगवान के धाम में नहीं है, श्री कृष्ण के सनातन धाम में नहीं है। ये जो भौतिक जो गुणमयी माया है ये केवल उन्हीं जीवों को बांधती है जो श्री कृष्ण से विमुख होकर के इस भौतिक जगत में आए हैं। ये माया जगत है, सर्वम मायामयम जगत। ये जो जगत है ये माया जगत है। और वो जो दूसरा जगत है वो वैकुंठ जगत है। वैकुंठ जगत ये दूसरा अव्यक्त है। लेकिन अव्यक्त हमारी इंद्रियों के द्वारा अव्यक्त है, लेकिन शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है और हमें शास्त्रों के द्वारा इसको जानना होता है। तो शास्त्रों में वर्णन आता है, वैकुंठ का बहुत विस्तार से वर्णन है। श्रीमद् भागवत में वैकुंठ के दृश्य का जो है बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन हुआ है। तो अगर हम ऐसे प्रामाणिक शास्त्रों से वैकुंठ का वर्णन
सुनते हैं तो हमारे अंदर भी इच्छा होती है कि हम भी वैकुंठ जाएं, हमें भी वैकुंठ देखना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं, यहाँ से सर्वेषु भूतेषु न सत्सु न विनश्यति, समस्त प्राणियों के नष्ट होने पर भी जो नष्ट नहीं होता है। तो वही श्री कृष्ण का है परम धाम है, जो कि सामान्य वैज्ञानिकों के लिए सोचने से बाहर है। कोई भी वैज्ञानिक इस विषय में सोच नहीं सकता। तो भगवान यही बता रहे हैं कि हमें उस स्थान में जाना चाहिए जहाँ श्री कृष्ण रहते हैं, और उसको चाहे अव्यक्त हम कह दें, चाहे वैकुंठ कह दें, जो कुछ भी हमें कहना है हम कह सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।